डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में चुनाव से पहले सीएम योगी ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम का सख्त निर्देश। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिशन मोड पर पूरा करने पर जोर। लखनऊ में सीएम योगी ने वितरित खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का नियुक्ति पत्र। कहा, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से ही बदला यूपी का भविष्य। उत्तर प्रदेश बलिया में गंगा स्नान के दौरान 3 लोग डूबे। सीएम योगी ने लिया घटना पर संज्ञान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में आयोजित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक के दौरान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि फर्रुखाबाद और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई तक 90% भूमि अधिग्रहण हर हाल में पूरा कराया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में BEL की इकाई का शीघ्र शिलान्यास किए जाने की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब गेम चेंजर साबित होंगे, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि लखनऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इनके शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी 150 कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए और स्कूलों की लोकेशन को लेकर विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया। सरकार का फोकस अब प्रदेश में तेज औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित नव चयनित कनिष्ठ विश्लेषकों, औषधि और दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य की भर्ती व्यवस्था और पूर्ण की स्थिति को लेकर विस्तृत संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नौजवान के सपनों का टूटना केवल उसके साथ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की व्यवस्थाओं में भेदभाव, भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण प्रदेश की छवि प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं थीं, जिसके चलते कई बार न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उस समय कई मामलों में परीक्षा देने वाला कोई और होता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था। मुख्यमंत्री ने अपने पुराने अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि जब वे गोरखपुर से सांसद थे तब एक घटना ने उन्हें झकझोर दिया था, जब भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में चयन आयोगों पर भी गंभीर सवाल उठते थे और पारदर्शिता की भारी कमी थी, लेकिन 2017 के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब तक प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक, और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का यह रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेसवे के बाद विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह एक्सप्रेसवे करीब 330 किलोमीटर लंबा होगा और प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी।
यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज की सोराव, फूलपुर और हंडिया तहसीलों के लगभग 84 गांव से होकर गुजरेगा। योजना के अनुसार सोराव के जुदापुर डांडू गांव में इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर एक बड़ा और तेज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करेंगे, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी आसान हो जाएगा। कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को और गति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शहर की विभिन्न विधानसभाओं के विधायकों और आला अधिकारियों के साथ समग्र विकास समन्वय बैठक की। यह बैठक हर 3 महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें इस बार कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ने सोडा विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। वहीं शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया गया कि मेगा क्लस्टर में अब 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा, जो देश की सैन्य शक्ति को और मजबूत करेगा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड, गंगा बैराज, यूपी सीडा, शुक्लागंज और जाजमऊ क्षेत्रों में 9 नए पुलों के निर्माण की योजना पर काम जारी है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को कानपुर से जोड़ने की रणनीति भी तैयार की गई है। मेट्रो परियोजना को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कार्य स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और उम्मीद है कि घंटाघर से नौबस्ता तक जुलाई में मेट्रो संचालन शुरू हो जाएगा। शहर की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 16वां वित्त आयोग लागू करने, प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगने, सड़कों की मरम्मत और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए भी ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की अयोध्या इकाई के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिवसीय धरना देकर शिक्षकों ने अपनी मांगों को उठाया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष राकेश पांडे ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसे कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षकों के वेतन बहाली के नाम पर लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि कार्यालय में तैनात कर्मचारी बिना रिश्वत के फाइल आगे नहीं बढ़ाते। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला मंत्री आलोक तिवारी और कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। संघ ने चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 व 21 को वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान वेतन देने, वंचित शिक्षकों का विनियमितीकरण और व्यावसायिक शिक्षकों को पूर्णकालिक दर्जा देने की मांग उठाई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कानपुर नगर में पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 और 21 की वापसी, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण और वित्तहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल है। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करते हुए प्रदेश स्तर पर उग्र रूप दिया जाएगा। शिक्षकों ने साफ कहा कि अब वे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पर अपने प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पिछले करीब 4 साल से अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था।
आरोप है कि रात करीब 11 बजे महिला ने अपने प्रेमी को कमरे में सोते समय आग लगा दी और बाहर से दरवाजा बंद कर मौके से फरार हो गई। आग लगने के बाद कमरा तेजी से धुएं और लपटों से भर गया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। किसी तरह उसने रोशनदान के जरिए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पीड़ित को गंभीर हालत में पहले बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित की मां का आरोप है कि महिला अक्सर उनके बेटे को प्रताड़ित करती थी और जान से मारने की धमकी भी देती थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बिजली विभाग से जुड़ा एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिकारी द्वारा मीटर रीडर के साथ कथित तौर पर अनुशासनात्मक व्यवहार किए जाने का आरोप है। मामला बिजली विभाग से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां एक मीटर रीडर पर उपभोक्ता का करीब 25,000 रुपए का बिल जमा न करने का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और मामला विभागीय कार्यालय तक पहुंच गया। सूचना के अनुसार गुस्साए उपभोक्ता अपने साथियों के साथ मीटर रीडर को पकड़कर एसडीओ कार्यालय लेकर पहुंचे। इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कथित रूप से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसओडी ने उसे मुर्गा बनाने की सजा दी, जिसका वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद संबंधित एसडीओ ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने मीटर रीडर की सेवा समाप्त करने का पत्र जारी किया और एसडीओ के खिलाफ जांच बैठा दी गई। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और अधिकारियों द्वारा पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की गई है। जैसा कि आपके द्वारा लगभग 2 घंटे पहले बताया गया था वीडियो वायरल हुआ, तभी मैटर संज्ञानित हुआ था। तो एसडीओ साहब से बात करने का प्रयास किया गया, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है अभी। तो फिर भी जेई हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाली, उन्होंने बताया कि सर इस मीटर रीडर के द्वारा किसी उपभोक्ता से बिल के माध्यम में 25,000 रुपये किसी उपभोक्ता ने जमा करने के लिए दिए इनको मीटर रीडर को, और इन्होंने वो पैसा जमा नहीं कराया। अब जब पब्लिक को या उस व्यक्ति को पता चला है तो उन लोगों ने उसको पकड़ा के एसडीओ साहब के ऑफिस में जमा किया और दंडित करने की मांग की। और मारपीट पे किसी घटना घटित ना हो मीटर रीडर के साथ, तो एसडीओ साहब ने पब्लिक को समझाने के लिए उसको थोड़ा दंडित करने के हिसाब से इस प्रकार से मैटर सेटल डाउन किया कि कहीं इसके साथ ज़्यादा हाथापाई ना हो। वैसे मीटर रीडर गलती है, यदि पब्लिक से पैसा लिया है बिल के लिए तो उसे तत्काल जमा कर देना चाहिए था। जहां पर देर रात लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। किशवाही गांव से एक परिवार चित्रकूट में मुंडन संस्कार के लिए कार से जा रहा था, तभी सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव के पास आधा दर्जन बदमाशों ने कार रोक ली। पीड़ितों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जेवर और नकदी बदमाश लूट ले गए। दबंगों ने कार सवार परिवार पर हमला बोल दिया। महिला बच्चों समेत सभी को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि मारपीट में महिलाओं और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बदमाश सोने के आभूषण और नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची और पीड़ितों को सुमेरपुर थाने ले गए। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय सुबह थाने आने को कहा। घटना के बाद परिवार में दहशत है। बलिया के शिवरामपुर में शिवरामपुर घाट 82 पर रविवार की सुबह मुंडन संस्कार के दौरान 4 किशोरियों समेत 6 लोग डूब गए, जिसमें 2 को स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल बचा लिया। 3 का शव बरामद हुआ है, 1 की तलाश जारी है। फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से मुंडन संस्कार के लिए लोग बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट 82 पर रविवार की सुबह पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच स्नान करते वक्त 4 लड़कियां डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए लोग नदी में कूदे, लेकिन बचाने के चक्कर में 2 युवक भी डूब गए। हालांकि डूब रही 4 में से 2 युवतियों को बचा लिया गया है। वहीं हर्षिता चौहान, अरुण चौहान और नंदिता चौहान का शव बरामद कर लिया गया है। अर्जुन चौहान की खोज जारी है। आज दिनांक 3/5/2026 को सुबह लगभग 7:30 बजे थाना कोतवाली के शिवरामपुर घाट पे 4 युवक युवतियां नहा रहे थे। उसी बीच एक का पैर फिसलने के बाद 3 और उसको बचाने के लिए आगे बढ़े, तो इस क्रम में चारों डूब गए। चारों को
स्थानीय मछुआरों और फायर ब्रिगेड की मदद से ढूंढवाया जा रहा है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी गोरखपुर से आ रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधि कार्य। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के थांबा गांव में मिट्टी का टीला ढहने से 8 महिलाएं दब गईं। इस घटना में 3 महिलाओं की मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह करीब 7 बजे अचानक एक मिट्टी का टीला गिर गया। इस दौरान काम कर रहे 8 लोग दब गए। हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यह हादसा मंचनपुर तहसील अंतर्गत चाकथामा गांव में हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब महिलाएं तालाब से मिट्टी खोद रही थी। अचानक मिट्टी का टीला भरभरा कर गिर पड़ा और सभी महिलाएं उसके नीचे फंस गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का खुलासा होने के बाद अब इस मामले में एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। जनपद झांसी पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल सट्टा गिरोह के एक अहम सदस्य और भाजपा नेता आशीष उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आशीष उपाध्याय की गिरफ्तारी नई दिल्ली के वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी से की गई थी, जिसके बाद झांसी पुलिस ने उसे आज न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने आशीष उपाध्याय को जेल भेज दिया। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पकड़ा गया आरोपी आशीष उपाध्याय केवल भाजपा से जुड़ा नेता ही नहीं, बल्कि सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बताया जा रहा है, जिससे इस पूरे सट्टा नेटवर्क की जड़ें अब राजनीतिक और आर्थिक तंत्र तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बीते 29 अप्रैल को झांसी पुलिस ने इसी 100 करोड़ के सट्टा संचालन सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब चौथी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और भी हाई प्रोफाइल बना दिया है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ के साथ जमकर मारपीट कर दी। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दतिया निवासी युवक जहर खाने की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन भड़क गए और नर्सिंग स्टाफ को कमरे से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट करने लगे। घटना के बाद नाराज पैरामेडिकल स्टाफ एकजुट हो गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएमएस से शिकायत की। कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। हालांकि मौके पर पहुंचे सीएमएस ने कर्मचारियों को समझाकर मामला शांत कराया। मुंबई में एक भव्य इवेंट में दिव्यता जुनेजा ने अपना लग्जरी फ्रेगनेंस ब्रांड डी जने लॉन्च किया। कन्नौज की सदियों पुरानी इत्र परंपरा से प्रेरित यह ब्रांड भारत की पारंपरिक खुशबू को मॉडर्न लग्जरी के साथ पेश करा है। इवेंट में मौजूद मेहमानों ने ब्रांड को यूनिक, रिच फ्रेगनेंस और लग्जरी गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट बताया है। इसे हाई एंड वेडिंग्स और ग्रैंड सेलिब्रेशंस के लिए खास रिटर्न गिफ्टिंग ऑप्शन के तौर पर सराहा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डी जने लग्जरी वेडिंग्स में अपनी अलग पहचान बना सकता है। Dijani, made to stay. तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।